बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। एक बात बोलें, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन बालाजी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं। और बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार एक ऐसा दिव्य दरबार है, वर्तमान में केवल भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के साथ साथ जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, अब वो भी सीताराम नाम का जप कर रहे हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम दरबार की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी ही खुलवा करके गए। ये महिमा हमारी नहीं है, किसकी महिमा है? हम तो माध्यम हैं। हमें जैसी मन में प्रेरणा लगती, जो हमें गुरुजी ने पद्धति दे रखी, जो उपाय दे रखा, हम तो केवल उसका प्रयोग करते हैं। और हम दरबार चमत्कार के लिए नहीं लगा रहे, प्रदर्शन के लिए नहीं लगा रहे। हे पागलो, बागेश्वर धाम के पागलो, अहमदाबाद के लोगों, हमारा दरबार सिर्फ इसलिए है कि किसी भूले भटके को रास्ता मिल जावे। और जो सनातन धर्म की बेइज्जती कर रहा था कि तुम्हारे धर्म में क्या है, जो हली उल्लाह करने वाले, जो फूंक लगा करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनकी ठटरी बढ़ जावे, बस इसलिए दरबार लगाया जाता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। और मेरे पागलों, हम ये आपके सामने अपने बालाजी के चरणों को प्रणाम करके कह सकते, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना हम कोई चमत्कार करते, लेकिन हाँ, हम हनुमान जी के चरणों के दास होकर के इतना कह सकते, वर्तमान में पूरे भारत में और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब का मौलवी, मुल्ला, हली उल्लाह वाला बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता है। हाँ, वो अगर आएगा तो हम पेंट गीला करके भेजेंगे। हाँ, हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति चैलेंज लेकर के आ जाए, हम उसके बारे में इतना बताएंगे, इतना बताएंगे कि उसकी लुगाई को भी वो मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, और ये हम अभिमान में नहीं, हे भारत के सनातनियों, हम हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। ये हमारे हनुमान जी के ऊपर हमारा भरोसा है। और आज तक के दरबार में जो कह दिया वो हुआ। और जाओ, आज के दरबार में जो बैठे, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम मंदिरों पर जाना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दो, या आज से, अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बोलो जय सिया राम। और एक प्रार्थना, पूछो क्या तुम चाहते हो तुम्हें प्रत्येक समस्या का समाधान मिले? क्या तुम चाहते हो तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? कौन कौन चाहता है ऐसा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर के लिए तुम्हें बागेश्वर बालाजी के हो जाओ? जोर से बोलो। तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, कोई भी काम तुम्हारा नहीं रोकेगा। और तीसरी शर्त, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या कभी बागेश्वर धाम जाना, घर पर अर्जी लगाना, तो जाकर के कह देना बस बहुत हो गया, बहुत भटक लिया, बहुत दरबारों में जा लिया, अब हमें भटकना नहीं है बालाजी, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी पागलो। हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए, न हम तुमसे दान लेने आए, न हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए। मेरे पागलो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें दर दर भटकना पड़े, हम नहीं चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू रहे, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए, हम नहीं चाहते तुम्हारे परिवार वाले तुम पर ताने दें, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ पाखंडगिरी होवे, हम नहीं चाहते कि तुम टोना टोटका के चक्कर में पड़ो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें दरबारों के लिए भी रुपया खर्च करना पड़े। हम चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जावे।
क्योंकि अगर तुम्हारे पास संकट है तो हनुमान जी का क्या नाम है? संकट मोचन। क्या नाम है? अरे बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न ठारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए मेरे पागलो, अहमदाबाद के लोगों, तुम दिन भर से बैठे हो 5 बजे से तरह तरह की भावनाएं लेकर के। पर्चा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा उद्देश्य पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत के लोगों को बालाजी का बनाना है। क्योंकि बहुत हो गया हलीउल्लाह वालों की फूंकें, अब भारत में नहीं चलेगी, अब तो केवल बजरंग बली की ही हर गली में चलेगी।